क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, हर पल। लेकिन हम ही उसे रोक देते हैं बिना जाने, बिना समझे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारे भीतर एक ऐसा डॉक्टर है जो दवा से नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास और ध्यान से चमत्कार कर सकता है। सोचिए, अगर आप उस डॉक्टर से जुड़ जाएं, तो आपका शरीर बिना किसी दवा के भी खुद को ठीक करने लगेगा। तुम्हारे भीतर एक डॉक्टर है जो दवा से नहीं बल्कि विश्वास, ध्यान और प्रेम से चमत्कार कर सकता है। सोचिए, अगर आप उस डॉक्टर से जुड़ जाएं, तो आपका शरीर बिना किसी दवा के खुद को ठीक करने लगेगा। आपने देखा होगा, जब छोटी सी चोट लगती है और आप उस पर कुछ नहीं करते, न पट्टी न दवा, फिर भी कुछ दिनों में घाव भर जाता है। या जब बुखार आता है, आप बस आराम करते हैं, हल्का भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, फिर भी धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाता है। यही है आपकी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति। हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा मान लेते हैं, लेकिन शरीर सिर्फ मांस नहीं है। यह ऊर्जा है, चेतना है। यह हर समय खुद को संतुलित करता है, मरम्मत करता है और नवीनीकरण करता है। लेकिन हम उसकी इस शक्ति को दबा देते हैं, दवाओं से, गलत खानपान से और सबसे ज्यादा अपने नकारात्मक विचारों से। सोचिए, जब चिंता होती है तो पेट क्यों खराब हो जाता है? जब डर लगता है तो दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि शरीर हर भावना का जवाब देता है। शरीर कभी चुप नहीं बैठता। वह कभी सिर दर्द बनकर, कभी थकावट बनकर, कभी अनिद्रा या बेचैनी बनकर संकेत देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? इन संकेतों को दबा देते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप शरीर की भाषा को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने भीतर के उस वैद्य से मिल पाते हैं जो किसी अस्पताल में नहीं मिलता बल्कि आपके हृदय में बैठा है। जब आप थक जाते हैं और फिर भी खुद को काम के लिए मजबूर करते हैं, तो शरीर चेतावनी देता है। जब आप भारी और अस्वस्थ खाना खाते हैं और पेट दर्द होता है, वह संकेत है। धीरे धीरे ये संकेत और जोरदार हो जाते हैं। शरीर पहले फुसफुसाता है, फिर चिल्लाता है, और जब आप नहीं सुनते तो चुप हो जाता है। और जब शरीर चुप हो जाता है, बीमारी स्थायी हो जाती है। शरीर हर वक्त आपसे बात करता है। जब आप अच्छा खाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो वह हाँ कहता है। जब कुछ खाने से भारीपन या आलस आता है, तो वह ना कहता है। जब किसी के पास जाने से ऊर्जा बढ़ती है और किसी से मिलने पर थकावट होती है, तो भी शरीर साफ कह रहा होता है। लेकिन हम अपने मन को सुनते हैं, शरीर को नहीं। बस एक बार इस दिशा में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जब आप थके हों तो बैठिए और गहरी सांस लीजिए। अपने पेट, अपने हृदय और अपने सिर से पूछिए, तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे संवाद शुरू होगा। शरीर बोलेगा, और जब वह बोलता है तो हर शब्द आपको बीमारी से दूर और आत्मा के निकट ले जाता है। ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वह दरवाजा है जिससे आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा से मिलते हैं। शरीर को सिर्फ भोजन और दवाओं से नहीं बल्कि ध्यान, भावनाओं, ऊर्जा और प्रेम से भी चलाना पड़ता है। अगर आप यह नहीं देंगे तो कोई दवा काम नहीं करेगी। सोचिए, अगर आप पौधे को सिर्फ पानी देते हैं लेकिन धूप नहीं, तो क्या वह बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही शरीर को खाना देने के साथ साथ प्रेम, विश्राम और ध्यान की ऊर्जा भी देनी पड़ती है। हम अक्सर शरीर को मशीन समझते हैं, लेकिन शरीर जीवित चेतना है। उसकी देखभाल करो जैसे आप किसी छोटे बच्चे की करते हैं।
वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर से बात कीजिए। पूछिए तुम ठीक हो, शरीर कहेगा मुझे आराम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे वही ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। विश्वास, भावना और आत्मप्रेम, ये 3 स्तंभ हैं। अगर आप सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर मान लेता है कि उसे ठीक होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आदेश हैं। अगर आप डर, गुस्सा या नफरत में जीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, पाचन गड़बड़ हो जाता है और ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए रोज कुछ समय निकालिए अपने शरीर से प्रेम करने का। अपने दिल से कहिए तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। अपनी आंखों से कहिए तुमने मुझे दुनिया दिखाई, धन्यवाद। अपने पैरों से कहिए तुमने मुझे चलाया, धन्यवाद। यही है आत्मिक चिकित्सा। यह छोटा सा संवाद आपके भीतर की हीलिंग प्रक्रिया चालू कर देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो आपके जीवन की धुरी है। हर गहरी सांस के साथ आप भीतर एक लहर उठते हुए देख सकते हैं। यह ऊर्जा शरीर के हर हिस्से में बहती है। जहां जहां दर्द या रुकावट है वह अटक जाती है। डर, चिंता, दुख ये ऊर्जा के रास्ते को रोक देते हैं। ध्यान इन्हें हटाने का तरीका है। कभी आपने देखा है कुछ लोग गंभीर बीमारी में भी मुस्कुराते रहते हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी परेशानी में भी हार मान लेते हैं। हीलिंग सिर्फ शरीर का काम नहीं है, यह आत्मा और मन का भी काम है। जब आप बीमारी को शत्रु मानकर उससे लड़ते हैं तो शरीर तनाव में आ जाता है, लेकिन जब आप उसे संदेशवाहक समझते हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। सोच बदलो तो शरीर भी बदल जाएगा। माफी, स्वीकृति और आत्मजागरूकता 3 सबसे जरूरी कदम हैं। माफी, पहले खुद को फिर दूसरों को। स्वीकृति, जो हो चुका है उसे स्वीकार करना। और आत्मजागरूकता, हर दिन खुद से पूछना मैं किस बात से दुखी हूं, मैं किसे पकड़कर बैठा हूं। पुराने शब्द अधूरी माफिया और पुराने रिश्ते शरीर में कांटे बन जाते हैं। इन्हें पहचानो, छोड़ो और प्रेम से विदा करो। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे वफादार साथी है। हर सुबह उठकर अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए, इन आंखों का, इन हाथों का, इन पैरों का जो बिना शिकायत काम करते हैं। 3 वचन अपने शरीर के लिए दीजिए, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, थकोगे तो आराम दूंगा और तुम्हें प्रेम दूंगा। भोजन, भावनाओं और ऊर्जा से तुम्हें धन्यवाद कहूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो शरीर फिर से जीवित महसूस करेगा। याद रखिए, दवा बाहर है लेकिन हीलिंग भीतर है। शक्ति, ऊर्जा और चमत्कार सब आपके भीतर हैं, आपकी सांसों में, आपकी धड़कन में। अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे सिर्फ बंद मत कीजिए। इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज भीतर से टूट रहा है। उसे बताइए तू खुद को ठीक कर सकता है, तू खुद में ही दवा है। नीचे कमेंट करके बताइए आपने आज क्या सीखा, क्या बदलने जा रहे हैं आप अपने भीतर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं कुछ ऐसा जो आपके दिल से बात करता है और आपकी आत्मा को याद दिलाता है।